साथियों नमस्कार। कभी कभार 10 रुपए की आरटीआई वो काम कर जाती है जो बड़े बड़े पत्रकार नहीं कर पाते हैं, जो बड़े बड़े वकील नहीं कर पाते, जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट नहीं कर पाते। वो काम 10 रुपए की आरटीआई से बड़ी आसानी से हो जाता है। ऐसी ही एक आरटीआई चुनाव आयोग में लगाई गई। ये पूछा गया कि ये जो एसआईआर का फैसला लिया गया, इस फैसले की कोई फिजिकल कॉपी तो आपके पास होगी, तो उसकी एक फोटोकॉपी हमको भी दे दीजिए। तो जवाब ऐसा मिला जिससे ये पूरा एसआईआर का खुला खेल फर्रुखाबादी सामने आ गया। खेल ये था कि एसआईआर का फैसला चुनाव आयोग ने लिया ही नहीं था, ऐसा खुद चुनाव आयोग कह रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने द रेड माइक को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने एक आरटीआई लगाई जिसमें उन्होंने सामान्य सा सवाल पूछा कि जिस भी ऑर्डर में आपने एसआईआर करवाने का फैसला लिया था, उस ऑर्डर की कॉपी हमको दे दीजिए, हमको जानकारी चाहिए। और एक नागरिक का अधिकार भी है अपनी सरकार से पारदर्शिता की उम्मीद करना, इसीलिए आरटीआई कानून आया था। आरटीआई का जवाब भी आया। पहले तो आरटीआई का जवाब आना ही एक असामान्य सी बात होती है, क्योंकि ऐसे सवालों के जवाब देने से सरकार अक्सर बच जाती है, इंस्टीट्यूशंस अक्सर बच जाते हैं क्योंकि लपेटे जा सकते हैं। यहां पर एक भोली घटना हो गई। भोली घटना कैसे? चुनाव आयोग ने सीधे सीधे तौर पर बता दिया कि यह जो एसआईआर का फैसला था वो चुनाव आयोग ने लिया ही नहीं था। यह फैसला किसने लिया, इसकी जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि फैसला इनका नहीं तो जवाब इनका नहीं। सामान्य सी बात तो इतनी है। तो फिर यह फैसला किसका था? फैसला क्या होम मिनिस्ट्री का था? फैसला क्या अमित शाह का था? क्या फैसला भारतीय जनता पार्टी का था, जो कि चुनाव आयोग को हिदायत के तौर पर दिया गया या फिर हुक्म के तौर पर दिया गया कि आप एक ऐसी प्रक्रिया लेकर आइए जिसमें पूरा प्रदेश लग जाए, पूरा देश लग जाए, कागज लेकर लाइन में खड़ा हो और अपनी नागरिकता साबित करने की मजबूरी बन जाए। हम नागरिकता की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट बताने पड़ेंगे इस पूरी प्रक्रिया में जो कि आपने और हमने कभी सुने भी नहीं थे, और ज्यादातर लोगों के पास उन डॉक्यूमेंट्स में एक भी नहीं होगा, और होगा तो आधार कार्ड होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जोड़ा गया। आधार कार्ड को हटा दें तो ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स किसी के पास नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी पक्ष यह साबित कर देता है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर की प्रक्रिया है, तो फिर हम इस पर रोक लगा देंगे। यह बात कब कही गई? यह बात कही गई 12 अगस्त 2025 को, जब नया नया यह मामला तूल पकड़ रहा था और सुप्रीम कोर्ट यह मामला पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को रद्द कर सकते हैं यदि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर कही यह बड़ी बात। यह बड़ी बात वही थी कि अगर आप यह साबित कर देते हैं कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर की है एसआईआर की प्रक्रिया, तो हम इसे रद्द कर देंगे। अब जो जवाब सामने आया है चुनाव आयोग का कि हमने यह फैसला ही नहीं लिया। अगर फैसला आपका नहीं तो अधिकार क्षेत्र आपका कैसे हो सकता है? चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी को कोई और व्यक्ति हिदायत कैसे दे सकता है, ऑर्डर कैसे दे सकता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या यह मान लिया जाए जो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं वो नागरिकता के लिए मांग रहे हैं? क्योंकि आपने तो फैसला लिया नहीं। तो जिस व्यक्ति ने फैसला लिया, तो क्या वो देश के नागरिकों से उनकी नागरिकता जानने के लिए यह फैसला आपसे करवाया गया, या फिर आपकी कनपट्टी पर किसी ने बंदूक रखी थी और आपने मजबूरी में यह फैसला लिया क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट तो वो है नहीं जो इस फैसले को रिकॉर्ड करता हो, क्योंकि आपने आरटीआई में तो यह जवाब दिया नहीं है। अब ग्रोक से भी किसी ने यह पूछ लिया इसका फैक्ट चेक करने के लिए कि क्या सच में चुनाव आयोग ने ऐसा जवाब दिया है। तो ग्रोक ने क्या कहा? हां, आरटीआई से ईसीआई ने जवाब दिया है कि उन्होंने एसआईआर का फैसला नहीं लिया और कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ईसीआई ने इसे जस्टिफाई किया। जो फैसला उनका नहीं है उस फैसले को जस्टिफाई करने के लिए चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है।
होम मिनिस्ट्री ने यह फैसला लिया है, इसके कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं, जो कि हम भी कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री ने यह फैसला लिया है, इसके भी कोई स्पष्ट डॉक्यूमेंट्स या फिर स्पष्ट कारण नहीं दिखाई देते हैं। जहां भी चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं, वहां पर संदेह होता है, और संदेह का निवारण कौन करता है? सवाल सरकार से है तो संदेह का निवारण भी सरकार करेगी। सवाल चुनाव आयोग से है तो इस संदेह का निवारण भी चुनाव आयोग करेगा। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इसी तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।